हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी आज ठीक हूँ। थोड़ा सा तबीयत मेरी बस वही जुकाम की प्रॉब्लम है, मुझे हमेशा हो जाता है। और आप सोच रहे हो कि आज ये ओढ़ के चल रही है, तो पता नहीं सुबह सुबह ना ओस गिरती है और मुझे वो नुकसान करती है। डॉक्टर ने तो वैसे कहा है कि मास्क लगा के चलूँ, पर अभी मास्क पता नहीं कहाँ रखा होगा, कोरोना टाइम के कहीं पड़े होंगे, ढूंढूंगी तो देखती हूँ। तो मैंने सोचा सिर पे चलो चुन्नी ही डाल लेते हैं, तो वॉक करते हैं। कोई शर्म नहीं है, कोई वो नहीं है। जब अपनी तबीयत ठीक करनी है, अपनी तबीयत बचानी है अपने बीमार होने से, तो ये सब करना पड़ता है। तो चलती हूँ वॉक करने। और डॉक्टर ने तो ये भी रोका कि आप ओस में मत निकलिए, आप शाम शाम को वॉक कर लीजिए, या तो थोड़ा सा धूप हो जाए तब वॉक कर लीजिए। तो भैया ये गांव टाइप का है। सुबह और शाम को निकलेंगे। शाम को तो ठीक है, अगर शाम को धूप होने के बाद निकलेंगे तो यही कहेंगे लोग कि पता नहीं कै बजे निकलती है टहलने के लिए, सबको बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो बस कोई बात नहीं, थोड़ा सा टहल आए। अब आते हैं तो सबसे पहले आ गया था दूध, और यहाँ मैंने बॉईल करने के लिए आलू चढ़ा दिया था। और जो मैंने आपको कल दिखाया था ना, वो वेट लॉस ड्रिंक वगैरह, तो वही मैंने जीरा वाटर भिगो के बना ली थी। मैं शूट नहीं कर पाई हूँ, मैंने कल दिखा दी थी। तो बस वही ड्रिंक बना ली। इसके बाद आलू बॉयल हो गए थे, छीलूंगी। आज बनाऊंगी बच्चों के लंच में आलू के पराठे। मुझे बहुत तेज जुकाम सी हो गई है, आपको आवाज़ से पता चल रहा होगा, नाक से आवाज़ निकलती है। तो बस इस पे यहाँ पे आलू छील ली हूँ। आलू छीलने के बाद हल्दी और मिर्चा धनिया, जो भुना मसाला वगैरह जो भी आप पराठे में डालते यूज करते, मैं तो भुना मसाला डालती हूँ, थोड़ा सा हल्दी मिर्चा धनिया वो डालती हूँ। तो बस वही डाल के मैश कर लूँगी यहाँ पे आलू को अच्छे से, गरम गरम ही छील के, क्योंकि फिर ठंडे हो जाते हैं, ठंडी अकड़ से जाते हैं, मैश होते नहीं है। तो तुरंत आटा लगा कर मैंने पहले ही रख दिया था। मैं बच्चों के लिए बनाऊंगी टिफिन के लिए पराठे। तो बच्चे पराठा अचार या चटनी किसी चीज़ से ले जाएंगे, हस्बैंड भी खा लेंगे इसी में से। तो बस इन दोनों का हो गया था। और मैंने क्या किया ना, कि मुझे आज हॉस्पिटल जाना था बिटिया को लेके, बहुत ज़्यादा लेट हो रहा था। तो मैंने बस वो चना भिगो दिया था रात को। तो बस वही खीरा प्याज और वही सैलेड काट के चना खा लिए थे, भिगोए हुआ चना। तो इस समय मैं रोज़ सोच रही हूँ अभी ठंडियों तक यही लूँ, तो नुकसान ना करे। तो बस अभी समय यही ले रही हूँ। बस पराठा बनाकर मैंने रेडी कर दिया, बच्चों का टिफिन लगा लिया। बच्चे और हस्बैंड सब मतलब अब जाएंगे। तो बस अब चलते हैं, नहाते धोते हैं, फिर करते हैं कुछ काम, फिर इसके बाद। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अब मैं भी ठीक हूँ। तो थोड़ा सा मेरी तबीयत गड़बड़ है, थोड़ा सा बिटिया को टीका लगना है, 3.5 महीने का मतलब लगना है। थोड़ा सा लेट हो गया फेस्टिवल की वजह से। तो बस अब मैं जा रही हूँ टीका लगवाने उसको, छोटी वाली को। तो अब फिर लौट के बनाऊंगी लंच। तो मैंने सोचा चलते हैं, जाने से पहले आप लोगों से थोड़ी सी बातें करते हैं। तो कैसे हैं आप लोग, बताइएगा ज़रूर। और देखा आपने, मैंने ब्रेकफास्ट में आलू पराठा बच्चों के लिए बनाया, बट मैंने इसको नहीं खाया और मैंने अपना ब्रेकफास्ट किया। तो बस अब चलते हैं। मैंने कहा सोचते हैं कि टीका लगवा दूँ। टीका लगवाने के बाद अब सीधे 9 मंथ की हो जाएगी, तब लगेगा लास्ट टीका। अब तो परेशान करने वाली ही है। टीका लगने के बाद जो फीवर आता है, जो बच्चे परेशान करते हैं ना, तो बहुत दिक्कत होती है। हाँ, तो बस उसको रेडी कर दी हूँ, अब चलती हूँ, टीका लगवाऊंगी। तो टीका लगवाने के बाद फिर आती हूँ, तो फिर लंच बनाती हूँ। लंच तो मिलते हैं लंच के टाइम। तो चलते हैं पहले हॉस्पिटल, फिर इसके बाद आके लंच बनाऊंगी। तो मिलती हूँ आपसे लंच में। यहाँ पे मैं पहुंच गई हॉस्पिटल और टीका लगवाया इसको। पहले तो इसने पोलियो पिया, तब तो इसको कोई दिक्कत नहीं हुई, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और जैसे ही बस इसको सुई लगने लगी ना, जो चिल्लाना शुरू की, इतना दर्द हो रहा था कि हम तो, हाँ, मैं और मेरे हस्बैंड तो वहां से हट ही लिए। और वीडियो तो किसी से कह दिए थे, वो शूट कर दिए थे, कि बाद में देखे तो इतना तेज तेज रो रही थी, जैसे लग रहा था जान निकल जाएगी। बहुत तेज रोई थी, 3 टीके लगे थे हाथ पैर में। फिर इसके बाद वो रोई और उसको दवा दे दिए, वो आके सो गई। अब मैं बनाऊंगी लंच, क्योंकि शाम को बहुत दिक्कत होने वाली है पक्का। इसमें फीवर बहुत जबरदस्त आता है। बच्चे 2 से 3 दिन बहुत ज्यादा परेशान करते हैं। तो बस यहाँ सुबह आलू रखा था, तो वो थोड़ा सा ज्यादा बॉईल कर ली थी, वही बचा ली थी। तो यहाँ मैं आज बनाऊंगी मट्ठे के आलू। तो सबसे पहले चढ़ाई थी कढ़ाई, डाला था तेल, थोड़ा सा जीरा का तड़का लगाया था, और ये मसाला थोड़ा सा घोल कर रख दी थी, हल्दी मिर्चा धनिया वगैरह जो भी होता है। बस यही, बस कस के अच्छे से तेल इसकी होने पर इसको भून लूंगी अच्छे से, जब तक तेल ना छोड़ दे। और आलू मैश करके इसमें डालूंगी। तो आप लोग कहेंगे ये मट्ठे के आलू क्या है, तो हमारे यहाँ पे ये बनते हैं कभी कभी। तो बस इसको आलू डालूंगी, आलू कस के अच्छे से भूनूंगी खूब लाल होने तक। भूनने के बाद ना इसमें पानी की जगह मट्ठा, छाछ जिसको आप बोलते हैं, लस्सी बोलते हैं, कहीं कहीं छाछ बोलते हैं, कहीं कहीं मट्ठा, हमारे यहाँ तो मट्ठा बोलते हैं। तो बस ये मट्ठा डालूंगी और इसमें पानी बिल्कुल नहीं जाएगा। तो बस इसे मिक्सर में चला ली थी, दही रखा था मेरे पास, मिक्सर में चला ली थी, तो ये मट्ठा टाइप का बन गया था। तो इसको फूक फूक करके डाल दूंगी, ताकि इसमें जो मक्खन वगैरह है वो ना जाए।
मेरी आवाज़ कैसी अजीब अजीब सी आ रही है, बहुत तेज़ से जुकाम हो गया। बस इसको बनाया, फिर इसके बाद ये रही मेरी लंच की थाली। एक रोटी, थोड़ा सा सब्जी, सैलेड, दही तो डाला नहीं आज। और बस इसके बाद हो गई थी शाम, थोड़ा सा बिटिया को सुला दिए थे, वो सो गई थी, बहुत लेट वैसे भी हो गया था। यहाँ पे मैं बना रही हूँ ग्रीन टी। ग्रीन टी अब क्या गैस में नहीं पकाना पड़ता, जब से अगर लाइट रहती है तो इसी से बन जाता है, नहीं रहती है तो गैस में पानी गर्म कर लेते हैं। तो केटल मेरे को बहुत काम दे रही। सबसे ज़्यादा मेरी बिटिया को रात को जो उठ के पानी गर्म करना पड़ता था बॉटल बनाने के लिए, तो ये दिक्कत ख़त्म हो गई है। तो बस इसमें मैं ग्रीन टी बनाऊँगी, और बस क्या करना होता है कि बस पानी डालो, ग्रीन टी डालो, बन गई ग्रीन टी। इसके बाद थोड़ा सा कपड़े वगैरह बहुत पड़े थे, ये हो रहा है ना, कभी ठंडा हो रहा है कभी गर्म हो रहा है, तो और रोज के मेरे इतने ही सारे कपड़े डेली मेरे को धोने पड़ते हैं। सबसे ज़्यादा तो छोटी वाली के निकलते हैं, इतनी सारी पैजामी, इतनी सारी इनार वगैरह इतना गंदा करती है, सुसु कर देती है। फिर उसको तो मैं दोबारा नहीं पहनाती, सुखा के धुल ही देती हूँ तुरंत, पता नहीं खुजली उजली हो जाए तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो बस यही पे सारे कपड़े थे, बड़े बच्चे के, छोटे बच्चों के, सबके, तीनों के कपड़े थे, मेरे कपड़े थे, हस्बैंड के कपड़े थे, सब। और एक चीज़ और क्या करना है ना कि छोटे छोटे हाफ हाफ कपड़े, अब ठंडी सी आ गई, हल्की सी लग रहा है तो बच्चों को तो नुकसान कर ही रहा है, तो सब पहले छाट छूट के पहले कपड़ा अलग कर दिए, और जो डेली पहनने वाले थे वो रख दिए, जो बक्से में डालने वाले थे वो बक्से में डाल दूंगी। क्योंकि बस यही है कि हाफ कपड़ा पहनने का वो नहीं करता है, बिल्कुल ठंडी सी लग जाती है, बच्चों को मच्छर भी बहुत काटता है, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ये चीज़ करना। तो मैंने सोचा चलो दिवाली से पहले ही इसको कर लेते हैं, अभी साफ़ सफाई तो थोड़ा बहुत बाकी ही है। तो अब देखिए यहाँ मेरी बेटी बहुत ज़्यादा मेरे को परेशान कर रही थी, उसको बहुत तेज फीवर आ गया था इतना करने के बाद। तो मेरा बेटा कितना मेरा मदद करता है, मेरा बच्चा। तो वो कहा मम्मा आप बैठो, लाओ कुछ नहीं, आज मैगी बना लेते, उसी को खा लिया जाएगा। तो बस वो लग गया है, देखो वीडियो भी शूट कर रहा है, अपने ट्राइपॉड से मोबाइल लगाया है और वो मैगी निकालेगा। मेरे को बहुत तेज जुकाम है, वॉइस ऑफ करने में दिक्कत हो रही है। तो बस ये मैगी निकालेगा और मैगी डालेगा। देखिए कितने अच्छे तरीके से बनाता, कितनी सेफ्टी से, मतलब छोटा है भी बहुत नहीं, 9 साल का है, बस थोड़ा सा हेल्दी हो गया है मेरी तरह, क्योंकि इसको भी मैंने खिला खिला के उसी तरह कर दिया है जैसे कि मैं थी। पहले तो ध्यान नहीं था, जब मैंने वेट लॉस कम कर दिया तब तक उसकी आदत हो गई खाने की, पर अब कंट्रोल करता है, यही कहता है कि मम्मा मैं भी डाइट करूँगा। तो अभी बच्चा है, क्या बताऊँ, कुछ समझ में नहीं आता है, पर कोशिश करता है वो कि मैं कम खाऊँ। तो बस यहाँ पे वो मैगी बनाएगा, और रोटियां रखी हुई थी, तो रोटी और मैगी बस यही खा लेते हैं। आप लोग कहेंगे ये कैसा कॉम्बिनेशन, तो आप कभी रोटी के साथ, पराठे के साथ मैगी बना के खा के देखिएगा, आपको सब्जी बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो वो बहुत अच्छे तरीके से बनाता है। फिर उसको सुलाई बिटिया, किसी तरह फीवर आराम हुआ तो मैंने सोचा चलते फिर थोड़ा सा कुछ काम करते हैं। तो ये मैगी थोड़ा सा मैंने ले ली थी, मैंने भी थोड़ा सा डिनर में खा ली थी, क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करूँ क्या ना करूँ, तो थोड़ा सा मैगी खा ली थी। अब चलते हैं अपनी सुबह की तैयारी करने। ये चीज़ करने से ना थोड़ा सा आपका समय, थोड़ा सा मतलब आपको सुबह ही चीज़ करी मिलेगी ना, तो आपका वेट लॉस करने का, आपका वेट लॉस करने का, डाइट करने का बिल्कुल मन करेगा। तो ये चीज़ आप बिल्कुल रात को भिगो कर रखो। देखो तो मैं चिया वाटर भिगो रही हूँ, तो 2 चम्मच इसमें चिया वाटर डाला, एक गिलास पानी डालूंगी, बस इसको भिगो के छोड़ दूंगी। फिर यहीं पे मैं बादाम भिगो देती हूँ। मतलब ये चीज़ें आप करके रखोगे ना, तो आपको सुबह ये नहीं होगा कि नहीं अब मुझे डाइट नहीं करनी। ये होगा कि डाइट की चीज़ें जब भिगो रखी है तो अब इन्हीं को ही खाना है पीना है, जब नहीं रहता तो ये तक जो मिल जाए, चाय मिल जाए, जो मिल जाए, टोस्ट मिल जाए, जो भी है सब उटपटांग की चीज़ें लोग खा लेते हैं। जब आप इसकी तैयारी रात को ही करके रखेंगे तो आपका सुबह मन बिल्कुल नहीं करेगा कि हम मतलब इन चीज़ों को स्किप करें, इस चीज़ों को ही पिए, तो ये होता है। तो यहाँ पे मैं अब फिर से बस मूंग भिगो दूंगी, चना भिगो दूंगी सुबह के लिए, थोड़ा सा ज़्यादा से भिगोऊंगी, स्प्राउट करने हैं मेरे को। तो वैसे मैं तो कभी स्प्राउट नहीं की हूँ, और वेट लॉस जर्नी में मैंने चना मूंग तो खाया है, बट मैंने स्प्राउट कभी नहीं खाया। मैं पहली बार सोच रही हूँ करके देखती हूँ होते हैं मेरे से कि नहीं दिखते हैं। अगर होंगे तो मैं कल की वीडियो में शेयर करूँगी। तो बस ये सारी चीज़ें भिगो के रख दी, दही भी वो कर दी, और यहाँ पे आ गई थी सब्जी, मेरे हस्बैंड लाए थे। तो ये मूली आई है, पालक आई है, और तो यही मूली का पत्ता की सुबह सब्जी बनेगी, क्योंकि मूली के पत्ते की सब्जी मेरे को सबको पसंद आती है। पालक का देखते हैं क्या बनाते हैं क्या नहीं बनाते हैं, जो बनेगा। तो पालक तो क्योंकि ज़रूरी है, ताज़ी ताज़ी ही अच्छी लगती है, इसको बनाकर मैं शेयर करूँगी जो भी आपसे बनाऊँगी। आलू, बैगन, टमाटर, बहुत सारी सब्जी ले आए थे। वैसे सब्जियाँ तो बहुत महंगी है, जैसे सब्जियों में आग लगी है। तो लहसुन तो 400 रुपये किलो, टमाटर 100 रुपये किलो, ऐसे ऐसे इतनी महंगी सब्जी है ना कि खरीदने जाओ तो जैसे अटैक्स आता है। बेचारे जो बिल्कुल गरीब है वो लोग कैसे खाते होंगे। मेरे तो कभी कभी सोच के मेरा मन घबराने लग जाता है, कैसा लगता है, अजीब सा लगता है। तो सारी सब्जियां अपनी अपनी जगह सेट की, जो जैसा था, बैगन, आलू, टमाटर सब धो पन्नी में ही सब्जी रखूँगी ज़्यादातर सब्जियाँ, और भिंडी वगैरह धोकर रख दूँगी। भिंडी तो एक दिन के बाद ही बनाने में मज़ा आती है, क्योंकि ताज़ी ताज़ी बनाओ तो लिबलिबी सी हो जाती है। अगर एक दिन रख दो तो थोड़ा सा उनका पानी मर जाता है, तो बढ़िया से
क्रिस्पी क्रिस्पी सी बन जाती हैं। तो यहाँ पे मैं दही भी भिगोऊंगी, सब भी भिगोऊंगी। तो बस अब यही है कि अब यही सब चीज़ें करके आप रखो ना, तो आपका डाइट करने का मन करेगा, आपको मोटिवेशन भी मिलेगा इन सब चीज़ों से। सब तो ये सब चीज़ें मैं रात को ही रेडी करके रख देती हूँ। तो बस अब मैं इस ब्लॉग को यहीं भी एंड भी करूँगी, क्योंकि ब्लॉग बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा और मैंने कोई चीज़ छूट भी नहीं की है, इतना ही बहुत है। हाँ, तो आप लोगों को ये ब्लॉग कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा। अगर ज़रा सा भी अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और मेरी ब्लॉग को पूरा वॉच करके देखा करिए। तो बस यहाँ पे मैं दही वगैरह सब जमा देती हूँ, आपको सब चीज़ मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। सब्जी भी लगा दी, सब कुछ कर दी, दही भी जमा दूंगी, दही भी ढक दूंगी। तो अब इस वीडियो को यहीं एंड करूँगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड